महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर संज्ञान लिया। कहा, हम स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है, हालात पर नजर बनी हुई है। सीएम फडणवीस बोले कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। घायलों को पूरा इलाज महाराष्ट्र सरकार करवाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने रेल हादसे पर सीएम फडणवीस से ली जानकारी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलगांव ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, आपके झूठ और फरेब से लोग उब चुके हैं। जनता ने इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने आप सरकार पर साधा निशाना। कहा, आपदा वाले हार के डर से रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। जनता अब आपदा का खेल समझ चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया। कहा, आपदा वाले आएंगे तो फिर खाएंगे, इन्हें जनता की कोई परवाह नहीं। पतपरगंज की चुनावी सभा में केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले, कमल पर बटन दबाया तो घर पहुंचते ही बिजली गुल हो जाएगी, गलत बटन दबाया तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। दिल्ली की जनता से केजरीवाल ने वादा किया। कहा, पानी का बिल गलत आ रहा है, बिल को भरने की जरूरत नहीं है, सभी बिल माफ करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के नरेला और तिमारपुर में रोड शो किया। कहा, 5 फरवरी को जनता झाड़ू वाला बटन दबाने के लिए तैयार। भगवंत मान बोले, हमारी पार्टी लड़ाई नहीं, स्कूलों, अस्पतालों और बिजली की बात करती है। जनता चौथी बार इतिहास रचेगी। आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया, दिल्ली चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए 7 पॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। केंद्र से इस बारे में बजट में मिडिल क्लास फैमिली पर फोकस करने की बात। मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ को केजरीवाल ने टैक्स टेररिज्म बताया। कहा, इनकी 50% कमाई टैक्स में जाती है। केजरीवाल ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की मांग की। जरूरी चीजों पर जीएसटी खत्म करने की केंद्र से अपील। केजरीवाल ने रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू करने की मांग की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाने पर जोर। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, 10 साल के कुशासन के बाद केजरीवाल को मिडिल क्लास की चिंता हो रही है। आप सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी पर आरोप लगाया। कहा, कालकाजी में बिधूड़ी के भतीजे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। केजरीवाल बोले कि दिल्ली में बीजेपी डर का माहौल पैदा कर रही है, ये लोग चुनाव नहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश शर्मा ने आरोप लगाया। कहा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पंजाब सरकार की कारों से शराब और पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवेश शर्मा ने केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाया। कहा, पंजाब की सरकारी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, इस बार केजरीवाल का हार न तय। प्रवेश शर्मा के आरोप पर केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी ने पूरे पंजाब का अपमान किया, गृह मंत्री माफी मांगे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ बोली, प्रवेश शर्मा पंजाब के लोगों को देश के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोगों ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित ने केजरीवाल से सवाल किया। पूछा, पंजाब पुलिस और वहां की सरकार दिल्ली चुनाव में क्या कर रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल और फर्जीवाड़ा बताया। बोले, कैग रिपोर्ट में आप सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। दिल्ली चुनाव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आप सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगा है, जनता ने आपदा सरकार को हटाने का मन बना लिया है। जयपुर में सीएम भजोलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। जम्मू ऑफिस में बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, महिलाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत। महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो गया, लेकिन भगवान मालिक है, कब लागू होगा। मणिपुर में बीजेपी सरकार से जेडीयू ने समर्थन वापस लिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी सौंपी। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, पार्टी ने संज्ञान लेकर मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, हम एनडीए के साथ। केंद्र कैबिनेट ने किसानों के हित में लिया फैसला। 2025-26 सीजन के लिए जूट की एमएसपी बढ़ा दी गई है। 315 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल जूट की एमएसपी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अगले 5 साल तक नेशनल हेल्थ मिशन जारी रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 साल हुए पूरे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बेटियों के अधिकार, शिक्षा और सम्मान को नई दिशा दी है। अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड देशों ने चीन को चेताया, कहा किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करेंगे। क्वाड मीटिंग के अलावा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की है। टेक्नोलॉजी, रक्षा, सहयोग, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बात। जयशंकर के साथ बातचीत में भारत से इर्रेगुलर माइग्रेशन पर चिंता जाहिर की गई है। भारत के साथ व्यापार पर जोर दिया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की एनर्जी पॉलिसी पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अमेरिका से भारत में ज्यादा तेल आयात की संभावना।
जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल को चिट्ठी लिखी। वक्फ संशोधन विधेयक पर 24 और 25 जनवरी को होने वाली बैठक को 30 और 31 जनवरी को कराने की मांग। जीपीसी चीफ बोले कि अब तक बहुत सारी बैठकें की गई है, उम्मीद है कि विधेयक से वक्फ का आदेश पूरा होगा। हिंद महासागर में लॉ पेरोज युद्धाभ्यास समाप्त हो गया है। इंडियन नेवी के आईएनएस मुंबई और P-8I एयरक्राफ्ट ने जलवा दिखाया। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, गाड़ियों की चेकिंग जारी। नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्रों ने फोल्डिंग हेलमेट तैयार किया है। आरटीओ की अनुमति के लिए डिजाइन भेजे गए। महाकुंभ में सीएम योगी ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने स्नान किया। सीएम योगी और सभी मंत्री आस्था के मस्ती के रंग में नजर आए, एक दूसरे पर जमकर पानी फेंका। स्नान के बाद सीएम योगी ने सभी मंत्रियों के साथ संगम घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। महाकुंभ का 10वां दिन, अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ होने की संभावना पर बोले यूपी के डीजीपी, हम मकर संक्रांति से बेहतर व्यवस्था करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में राम भक्तों की भीड़, लोग झूमते गाते नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री शामिल। सीएम योगी ने कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। कहा कासगंज, हाथरस और बागपत में नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। सीएम योगी ने बताया कि यूपी में निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने यूपी में नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी बनाने और महाकुंभ के मद्देनजर प्रयागराज का विकास करने की बात कही। महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले महाकुंभ राजनीति की जगह नहीं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़के। कहा अखिलेश को मानसिक रोग है, गंगा मैया उन्हें समृद्धि दे। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बोले कि अखिलेश पूरी तरह से पटरी से उतर गए, वोटों के तुष्टीकरण के लिए सनातन के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश को यूपी के मंत्री दानिश अली ने दिया जवाब। कहा सपा ने हमेशा देश और यूपी की जनता को निराश किया। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। बोले कुंभ में जिसकी आस्था है वो ऐसा नहीं बोलता। मंत्री ओपी राजभर बोले कि एनडीए सरकार का दुनिया में नाम हो रहा है, इससे अखिलेश यादव परेशान है। बीजेपी नेता उमा भारती ने एमपी सरकार के फैसले की तारीफ की। सरकार धार्मिक शहरों में शराबबंदी पर कर रही है विचार। उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। 24 जनवरी को एम्स में उनकी सर्जरी होनी है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा गया है। ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। AIMIM ने दिल्ली के हुसैन मुस्तफाबाद से कैंडिडेट बनाया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अप्रैल में अगली सुनवाई। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सेशंस कोर्ट के फैसले को ममता सरकार ने हाई कोर्ट में दी चुनौती। 27 जनवरी को सुनवाई। ममता सरकार के हाई कोर्ट जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले सरकार बहुत हड़बड़ी में है। सुकांत मजूमदार बोले कि अगर संजय रॉय ने किसी और का नाम ले लिया तो ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट जाएगी। संजय रॉय को फांसी की सजा देने की मांग करेगी। पुष्पा 2 के डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। छापेमारी की वजह पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखने के लिए मिला है। पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। थानों पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है। बब्बर खालसा गैंग के आतंकी की बात पर इंटरसेप्ट किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में छात्रों ने सरकार के फैसले का किया विरोध। राजस्थान सरकार ने कई स्कूलों को एक साथ मर्ज करने का फैसला किया है। गुजरात के द्वारका में 7 टापुओं को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। पुलिस और वन विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। रंगमती नदी बेल्ट में अवैध निर्माण को हटाया गया। श्रीलंका से रिहा होकर 41 मछुआरे चेन्नई पहुंचे। सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में नेवी ने पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के बुंदल में कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गांव में 17 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। सैफ पर हुए हमले को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। सैफ अली खान परिवार की सुरक्षा में निजी गार्ड्स की तैनाती। अभिनेता रोनित रॉय की सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स किए गए डिप्लॉय। मुंबई पुलिस का बयान। सैफ पर हमले के आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। हमलावर सैफ के घर से पहले 3 और घर में गया था, लेकिन एंट्री नहीं मिल पाई थी। यूपी के शामली में एनकाउंटर में घायल इंस्पेक्टर सुनील कुमार की मौत हुई। सोमवार रात बदमाशों ने मुठभेड़ में गोली मारी थी। बिहार के मोकाम में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच में फायरिंग हो गई। घटना में अनंत सिंह बाल बाल बचे। एमपी की इंदौर पुलिस ने 7 बदमाशों का मुंडन करवाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। बर्थडे पार्टी को लेकर पुलिस से विवाद हुआ था।
मुंबई के मीरा रोड इलाके से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। तीनों अवैध रूप से रह रहे थे। जयपुर में बुजुर्ग महिला और 2 नौकरों को बंधक बनाकर 60 लाख रुपए की लूट की गई है। नौकरानी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में सब्जियों से भरा हुआ ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 11 लोगों की मौत हुई, 10 लोग जख्मी। ट्रक हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। मृतकों के लिए 2 लाख, घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली में घने कोहरे का असर दिखा। कई ट्रेन और फ्लाइट पर असर इसका देखने के लिए मिला है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 25 पैसे बढ़ा है। $1 की कीमत 86 रुपए 33 पैसे। बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 566 अंक के उछाल के साथ सेंसेक्स 76,404 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 130 अंक की बढ़त के साथ 23,155 पर। 2025 के लिए ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी। टाटा ग्रुप 16वीं बार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। जियो फाइनेंशियल अब बैंकिंग बिजनेस में उतरेगी। फिलहाल सिबी की मंजूरी मिलना बाकी है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया खो खो वर्ल्ड कप की विजेता महिला और पुरुष टीम से मिले। कहा, एशियन गेम और 2036 ओलंपिक में खो खो को शामिल कराने की कोशिश करूंगा।